बोले सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की, गोसर महाराज की। इधर इंद्र जो था वो समझा करके कहने लगा कि आखिर प्रभु आपने नाम सुना होगा किनका, महाराज राजा बलि का। तो कहने लगे हाँ हाँ उनका तो नाम सुना है, वो हमारे बहुत बड़े भक्त हैं। तो कहा भक्त तो हैं, आदत वाला इंसान अपनी आदत नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो दैत्यों के वंश का है। आज अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा अच्छा कार्य ही करेगा। क्योंकि सुनो मेरी बात कि कुत्ता के तनौ सीधा होए मगर कुर्राई तो जरूर। कुत्ता के तनौ सीधा होए मगर कुर्राई तो जरूर। गधा का साबुन से न हुआ वो घूर तो जरूर। सांप का कितना दूध पीवा मगर न सिखाई तो जरूर। निम्न कितनी चीनी डारो मगर करुआई तो जरूर। शराबी के तनौ संगल का ग्वालई जीव लड़खड़ाई तो जरूर। बकरी के तनी अघानी होए पत्ता खाई तो जरूर। बकरी के तनी अघानी होए पत्ता खाई तो जरूर। कहने लगे कि महाराज आदत वाला इंसान अपनी आदत नहीं छोड़ता है। अगर वो इंद्रासन का अधिकारी बन गया, देवताओं का राजा बन गया, तो मेरी छोड़ो भला अन्य सारे देवताओं का क्या होगा। भगवान श्री हरि सोच में पड़ गए और कहने लगे देखो इंद्र, गंगा की बहती धारा में बांधनी न बांधी जाएगी। हाँ चाल अगर चली जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। मुझसे जितना संभव होगा ये दोनों ही पेड़ पालूंगा। सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे। ये तुम्हारा इंद्रासन बचाने के बदले कोई दूसरा लोक देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं जरूर कोई ना कोई उपाय करूंगा। क्योंकि अगर गंगा की धार बह रही है इधर को और कोई आकर के कह दे कि इस धार को रोक दो, तो रोकना असंभव है। हाँ एक कार्य हो सकता है, अगर जल का बहाव इधर है तो इधर से ज्यादा गहरी खाई हम इधर को खोद देंगे, जल इधर नहीं जाएगा, इधर को बहने लगेगा। ये कार्य करेंगे। तुम धैर्य धारण करो, मैं जल्द ही कोई ना कोई उपाय करता हूँ। इंद्र महाराज तो लौट करके चले आए। इधर भगवान सोचने लगे क्या करें। सोच विचार करके भगवान ने क्या किया, सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चंगुल में और रह गए समाकर विश्व रूप केवल बावन ही अंगुल में। बोली बावन भगवान की जय हो। जिस समय एक छोटे से बाबा बने और छोटे से बाबा बन करके चले हैं एकदम 52 अंगुल के, और जो छोटे से बाबा बन करके चले, कहाँ बैजंती की माल, कहाँ शेष सैया, कहाँ क्षीर सागर, सब कुछ छोड़ करके आज भगवान चले। कैसे कि गल सोहती तुलसी की माला आती सुंदर रूप तो अति तुलसी
गुरु यव शुक्राचार्य जी बलि से यज्ञ रहे हैं कर्मा। भगवान गले में पीताम्बर डाल करके चले हैं भैया, ध्यान देना। और जो आज महाराज राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे, पहरेदार खड़े हुए थे, पहरेदारों से कहने लगे भैया, अरे पहरेदार भैया जाओ महाराज को बुला करके लाओ, हमें उनसे कुछ दान मांगना है। बोले पहरेदार खड़ा हुआ और कहने लगा बाबा अब तुम्हें दान क्या मांगना है? और पहली बात तो तुम जैसे साधु तो हमने पहली बार देखे, एक तो इतने बड़े और तुम दान क्या लोगे? आखिर अगर तुम्हें कुछ मांगना ही है तो हमसे मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। बोले अच्छा। बावन भगवान कहने लगे तुम हमें दान दोगे? कितने बड़े दानी हो? तो कहा अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं मांगोगे, जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। बोले तुम हो कौन? बोले हम पहरेदार हैं। बोले करते क्या? पहरेदारी करते। महाराज की कौन हो? महाराज की नौकरी करते, नौकर है। तो बोले जब तुम खुद नौकर हो, तुम जब खुद के भिखारी हो तो हम आपसे क्या मांगे? अरे हम महाराज से मांगना चाहते हैं। पहरेदार कहने लगा बाबा एक बात बताओ, तुम कौन वाले संत हो? बाबा तुम कौन वाले संत हो? कौन वाले हो? रमता जोगी बहता पानी। क्योंकि संत जो होते हैं ना 4 प्रकार के होते हैं, असली, फसली, नकली और कतली। तो संत जी से जैसे ही बावन भगवान से कहा, बावन भगवान कहने लगे देखो तुम्हारी ये 3-5 करने की आदत है और मेरी जवाब देने की ना आदत है, मैं जवाब नहीं देता हूँ। और जाओ बुला करके लाओ। सुनो मेरी बात। अरे सुन ले डाड़ी बाना लगाई के काना भूपा डिगइयो, और एक साधु मोय पल पल हो दिया बे